विशिष्ट शिक्षकों को वेतन निर्धारण करने एवं सर्विस बुक जमा करने का आदेश जारी होने लगा है। इस खबर को हम पूरे विस्तार से देखेंगे। उससे पहले आप सभी को जानकारी के लिए बता दें कि विशिष्ट शिक्षकों को वेतन निर्धारण के बिना ही वर्ग पहला से पाँचवा के लिए 25,000, वर्ग 6 से 8 के लिए 28,000, 9-10 के लिए 31,000 और 11-12 के लिए 32,000 मूल वेतन पर जो पे में विशिष्ट शिक्षकों को निर्धारित पे मैट्रिक्स में जो मूल वेतन है उसी पर वेतन भुगतान जनवरी और फरवरी का किया जा रहा है। और जनवरी, फरवरी, मार्च महीना समाप्ति के कगार पर है और विशिष्ट शिक्षकों का वेतन भुगतान जो है जनवरी फरवरी का किया जा रहा है बिना वेतन निर्धारण किए हुए। वेतन निर्धारण करने का आदेश जारी किया गया था लेकिन उसे स्थगित कर दिया गया। अब वेतन निर्धारण करने का आदेश जारी किया जाने लगा है। जी हाँ, सर्विस बुक भी जमा किया जा रहा है। आदेश किया जा रहा है कि आप सभी सर्विस बुक जमा कीजिए प्रखंड कार्यालय में ताकि आप सभी का वेतन निर्धारण किया जा सके। वेतन संरक्षण के साथ आपका जो वेतन संरक्षण, आपका जो मूल वेतन है और वेतन संरक्षण के लाभ के साथ जो जहां पर फिट बैठता है वहां पर आपका वेतन संरक्षण के साथ वेतन निर्धारण किया जाएगा और जो आपका वास्तविक मूल वेतन है उस मूल वेतन पर वेतन निर्धारण होगा और उसके बाद वेतन भुगतान होने लगेगा। कहां से यह खबर निकल कर के आई है आपको हम पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए या फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए ताकि आपको हर खबर जो है शिक्षा से संबंधित आपको मिल सके। तो चलिए आपको पूरे विस्तार से जानकारी देते हैं कि वेतन संरक्षण के साथ वेतन निर्धारण करने का आदेश एवं सर्विस बुक जमा करने का आदेश जो जारी किया गया है कहाँ से जारी किया गया है, आइए आपको पूरे विस्तार से जानकारी देते हैं। विशिष्ट शिक्षकों को वेतन निर्धारण के साथ वेतन संरक्षण के साथ वेतन निर्धारण करने का जो आदेश जारी किया गया है वह आदेश जारी किया गया है प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बंजरिया पूर्वी चंपारण। और इसमें जिक्र किया गया है कि निदेशक प्राथमिक शिक्षा विभाग बिहार सरकार के पत्रांक, बिहार सरकार के द्वारा जो शिक्षा विभाग के द्वारा जो पत्रांक जारी किया गया कि विशिष्ट शिक्षकों का वेतन निर्धारण के साथ वेतन भुगतान करना है उसी का जिक्र किया गया है कि वह 21/12/2024 को निकला था। और जिला कार्यक्रम प्राधिकार स्थापना पूर्वी चंपारण का जो पत्रांक निकला था 807 दिनांक 15 फरवरी 2025 के आलोक में बंजरिया प्रखंड अंतर्गत सभी विशिष्ट शिक्षकों को निर्देशित किया जाता है पत्र निर्गत तिथि के 3 दिनों के अंदर। अब देखिए यह पत्र जो जारी किया गया है उसके 3 दिनों के अंदर सभी विशिष्ट शिक्षकों को क्या करना है आगे देखते हैं कि वेतन निर्धारण हेतु सक्षमता परीक्षा उत्तीर्णता विशिष्ट शिक्षक पद पर पदस्थापन तथा योगदान से संबंधित सभी कागजातों के साथ या आप सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण है उसका आपको कागजात जमा करना है। विशिष्ट शिक्षक के पद पर योगदान किए हैं तो आपको पदस्थापना पत्र मिला होगा, योगदान पत्र मिला होगा। इस प्रकार के सभी कागजातों के साथ विशिष्ट शिक्षकों को अपनी सेवा पुस्तिका क्या जमा करना है, अपनी सेवा पुस्तिका BRC बंजरिया में कार्यरत BRP श्री रामलाल राम के पास जमा करना सुनिश्चित करेंगे। यह आदेश जारी किया गया है कि BRC में जमा करना है। अब धीरे धीरे सुगबुगाहट होने लगी है विशिष्ट शिक्षकों के वेतन संरक्षण के साथ वेतन निर्धारण का पत्र और सर्विस बुक पर ही तो जिक्र किया जाएगा ना कि आपका कितना मूल वेतन हो रहा है। जो पत्र जो जारी किया गया प्रपत्र उसके अनुसार ही वेतन निर्धारण होगा। और यह विलम्ब की अगर किसी प्रकार की विलम्ब अगर करते हैं विशिष्ट शिक्षक तो उनकी जिम्मेवारी स्वयं होगी। तो आइए अब चर्चा कर लेते हैं कि यदि आपका कौन सा मूल वेतन रहेगा तो कितना आपका वेतन संरक्षण के साथ वेतन निर्धारण होगा, उस पर चर्चा कर लेते हैं। यह पत्र 22 मार्च को ही निकला हुआ है, कल ही 22 मार्च था, निकला हुआ है। आइए इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं कि ये जो पे मैट्रिक्स है, देखिए यही है विशिष्ट शिक्षकों का पे मैट्रिक्स जो गजट में जारी किया गया है वह है। और उसके पहले ये चर्चा कर लेते हैं कि जैसे अभी वर्तमान में जो स्थानीय निकाय के शिक्षक थे 31 दिसंबर तक, तो इसी के अनुसार उन्हें
वेतन मूल वेतन के आधार पर वेतन प्राप्ति हो रही थी। तो इस पर चर्चा कर लेते हैं कि जैसे मान कर चलिए अगर 1 से 5 के विशिष्ट शिक्षक हैं और अगर आपका मूल वेतन अभी वर्तमान में 27,010 रुपये है तो इसमें कितना हो जाएगा 27,010 रुपये। तो कैसे गणना निकालेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे कि ये जो मैट्रिक से 1 से 5 के लिए इसमें जो है आपका हो रहा है कि नहीं 27,010 रुपये कहाँ है, तो यहाँ पर 25,000 नहीं हो सकता है, 25,700 कम नहीं हो सकता, उसके समकक्ष 27,010 के नीचे नहीं आ सकते हैं, 27,010 के ऊपर जा सकते हैं। तो जो 27,000 नीचे के है 110 के नीचे है 26,250, यह नहीं हो सकता है। 27,320 यह लिया जा सकता है, यानी कि 27,320 पर वेतन निर्धारण होगा। और वही बात कर लेते हैं कि यदि आपका मूल वेतन जो है अगर आपका मूल वेतन 27,820 रुपये है तो 27,820 रुपये है, तब आपका वेतन निर्धारण कितने पर होगा, यहाँ पर 27,820, तो यह आ जाएगा आपका 28,140 पर वेतन निर्धारण होगा। इसी प्रकार से अगर 6 से 8 वर्ग के शिक्षक बंधुओं की बात करें तो अगर आपका मूल वेतन 27,710 रुपये था 31 दिसंबर तक, तो आपका 27,710 के अनुसार आपका जो मूल वेतन हो जाएगा वह हो जाएगा 28,000 रुपये। इसी प्रकार का यह पे मैट्रिक्स के आधार पर वेतन संरक्षण के साथ वेतन निर्धारण होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अच्छा करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे दोस्तों बंधुओं में शेयर कीजिए ताकि वे भी इसका लाभ उठा सके।